गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश। तो जो सामने आपकी सीरीज है ये है रीजनिंग पार्ट 2 एसएससी एग्जामिनेशन मई 2013 का पेपर है जिसे मैंने क्वेश्चंस कॉपी किए हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर और सेट्स में दिए हैं 4 3 2 16 9 4। तीसरा ब्रैकेट है 256 81 16। चौथा ब्रैकेट है 6 5 5 3 6 क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क और चार ऑप्शंस दिए हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सो विल स्टार्ट विद हाउ टू डू दिस। तो आप देख रहे हैं जैसे 4 3 2 है, पहले ब्रैकेट में 16 9 4 है। तो आप देख रहे हैं 4 का 16 के साथ क्या रिलेशन है, स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 3 का 9 के साथ 3 का स्क्वायर। 2 का 4 के साथ 2 का स्क्वायर। फिर 16 का स्क्वायर, ये देखो ये ये 9 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। सिमिलरली ये 256 का स्क्वायर है। फिर हम 81 का स्क्वायर निकालेंगे। 81 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 81 इंटू 81 करोगे। ओके, तो एक वैदिक मैथ्स की टेक्निक है हमारी जिससे आप फटाफट कर सकते हो। देखो 1 का स्क्वायर 01, 8 का स्क्वायर 64 और 2 8 16 1 16। सो ये ऐसा, ये यहाँ ऐड, ये यहाँ ऐड, तो 65606 6561। तो 6561 इसमें आ रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर 6561। सो 6561 और देखो लास्ट वाला 16 का स्क्वायर बनेगा। तो सारे स्क्वायर हैं, पहले ब्रैकेट के स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी 6561, 256। दिस विल बी द आंसर। अगर आपको ये वैदिक मैथ्स वाली टेक्निक्स नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, 11 से 50 स्क्वायर तक के वर्ग कैसे निकालते हैं, उसमें मैंने सिखाया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 6, 14, 30, फिर क्वेश्चन मार्क। नीचे चार ऑप्शन दिए हैं 27, 33, 54, 29। तो 27, 33, 54, 29 ये दिए हैं। तो अगर आप देखो 6 और 14 के बीच में कितने का गैप है, +8 का। 14 30 के बीच में +16 का गैप है, मतलब 30 - 14 करोगे तो 16 आएगा। तो 8 का 8 की टेबल है, 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे +24 का गैप आएगा। 30 में 54, ये 24 जोड़ेंगे तो कितना आता है 54, 54 विल बी द आंसर। ओके, सो अगला क्वेश्चन है 2 3 1 1, 4 5 2 9, फिल इन द ब्लैंक 8 9 8 9। चार ऑप्शन दिए हैं 5 6 6 2, 6 7 5 5, 7 2 4 3, 6 3 5 3। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 4 5 2 9 -23 11, 9 में से 1 गया, 8 2 में से 1 गया, 1 5 में से 3 गया, 2 4 में से 2 गया, 2 22 18। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 2 1 8। ओके, सो इसके बीच का हमें पता नहीं, इसके बीच का हमें पता नहीं। तो हमें ये देखना, देखो लगभग इसके बराबर ही ऊपर है, ये लगभग 2200 के गैप में है। तो अगर इसमें आप लगभग 2200 ऐड करते हो तो उसके अप्रोक्सीमेटली नंबर देखो आप 4529 प्लस 2200 के आसपास। ओके, अप्रोक्सीमेटली ऊपर नीचे 9 2 5 2 7 4 2 6, लगभग 6 7 वाला। तो 6 7 2 9, तो लगभग दिस इज द आंसर। तो लगभग 2200 के गैप के आसपास, और उसके बीच का भी गैप देख सकते हो आपकी कितना है 6 7 2। ये यहाँ पे अगर ये यहाँ पे भर गया 6 7 5 5, तो इनके बीच का भी गैप लगभग 2200 के आसपास का ही होगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। सो सिमिलर गैप्स होंगे ये अप्रोक्सीमेटली। तो आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं टाइम वेस्ट ना करके इस पे। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 21, 30, 38, फिल इन द ब्लैंक्स 51 56 60। चार ऑप्शन दिए हैं। तो आप देखो 21 से 30 के बीच +9 का गैप, 30 से +8 का गैप, फिर पता नहीं कितने का गैप, यहाँ पे +6, यहाँ पे 51 से 56 +5, 56 से 60 +4, 4 5, ये देखो उल्टा पढ़ो 4 5, यहाँ पे 6 का गैप होना चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ 7 का गैप, फिर 8 9, या तो ऐसा पढ़ो 9 8 7 6 5 4। तो कुल मिलाकर के ये है 51 से आप या तो 38 से ले लो, 9 का गैप यहाँ है, फिर 8 का, फिर
प्लस 7 का गैप आना चाहिए। 38 प्लस 7 45 विल बी करेक्ट आंसर। सो दिस आर द 4 क्वेश्चंस रीजनिंग के हमने उठाए हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी लेके चलते हैं। मैं टिल द टाइम में ये बोर्ड को क्लीन करता हूँ, आप बंधे रहिए इससे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने है, इफ STYLE written as PQVIB, how can smell SMELL can be written in? तो हम देखते हैं, अच्छा देखो ये वाले को ये लिखा हुआ थोड़ा छोटा दिख रहा हूं, मैं पढ़ के सुनाता हूं। ये लिखा हुआ स्टाइल STYLE, S का हो गया P, तो PQR मतलब -2 पॉइंट के बाद तीसरा आया, तो T का हो गया Q, तो ये भी -2, हर एक लेटर -2 जा रहा। Y का हो गया V, WX करेक्ट है। ये देखिए Y का हो गया V, ये देखो ये लिखा हुआ था स्टाइल STYLE, इसको लिखा है इन्होंने PQVIB। देखो ये -2 गया, ये -2 गया, ये भी -2 गया, ये भी -2 गया, ये भी -2 है ना। B के बाद देखो कितने का गैप आता है, CD, 2 गैप आते हैं, तो ये CD और E, B और E के बीच में CD, तो मतलब 2 का गैप है दोनों के बीच में। तो कहने का मतलब पीछे जा रहे हैं दो, तो हमें स्मेल को लिखना है SMELL, 2 का गैप यहां भी डालो -2 का, S से 2 का गैप P हो गया, M से L, M से 2 का गैप M से 2 का गैप JKL, J के बाद JKL। ओके, तो पीजे देखो, पीजे वाले ऑप्शन कौन कौन से, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। सो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो 2 ऑप्शन पे काम करना है हमें। ई के बाद 2 का गैप, तो CD, B, ई के बाद 2 का गैप, पहले 2 नंबर पहले क्या आता है, B आता है, PJB, तो PJB विल बी करेक्ट आंसर। तो देखने की जरूरत ही नहीं, बाकी करने की जरूरत नहीं है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो ये आपका अगला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों, ये बोलता है इफ QP डिनोट्स डिवाइड, Q डिनोट्स मल्टीप्लाई, R डिनोट्स प्लस, S डिनोट्स माइनस, तो इसका वैल्यू बताओ। ओके, इसका वैल्यू बताने के लिए हमें इसको जो जहां पे सिंबल है उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। पहला नंबर लिखा है 12, Q की जगह पे लिखा है मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई 15। ओके, फिर P की जगह पे P डिनोट्स डिवाइड, तो डिवाइड का साइन लगा दिया। 3 है R डिनोट्स प्लस, तो R की जगह पे प्लस लगा दिया। फिर 4 है S डिनोट्स माइनस, -6, तो इसका वैल्यू करते हैं ना। बोर्ड मास रूल आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं बोर्ड मास का। 12 सबसे पहले डिवाइड को किया जाता है, तो 3 5 15, 5 आ गया, प्लस 4 -6, 12 पंजे 60, 60 प्लस 4 -6, 64, 64 - 6 58 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 58 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोलता है इफ A = 2, B = 4 एंड सो ऑन, मतलब लगातार है, व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ इंडिया INDIA। सो हम देखते हैं बच्चों इंडिया की टोटल वैल्यू क्या होगी। सो एक देखो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, A की जगह पे 2 है, B की जगह पे 4 है, ऐसे चलते जा रहा है। C की जगह पे 6 होगा, 2 का गैप है। ओके, तो इंडिया की वैल्यू बताओ। तो हमें सबसे पहले A से लेके Z तक लिखना पड़ेगा, ऐसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, आई कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो देख लो इससे पहले कितने, 2 दिन 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 15, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। ओके, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे ही काउंट करते रहना बच्चों, और इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी आपका वैल्यू आएगा तो आपको वो रखना है। सो ऑन का मतलब ये आगे चल रहा है, तो व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ इंडिया। सो आई की जगह पे 18, इस आई की जगह पे 18, इस ए की जगह पे कितना आ गया, 2। ओके, डी की जगह पे 2 दूनी 4, 2 6 2 4 8, डी की जगह पे 8, एन की जगह पे, एन कहाँ पे, यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 दूनी 28, इन सबको ऐड कर लो तो 18 28 8 फिर से 18 फिर से 2 8 दूनी 16 8 3 24 8 को 32 2 34 को 4 34 को 4 किस किस में आ रहा है, ए तो इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, तो ये गया लास्ट डिजिट। ओके सो दो ऑप्शन हमारे पास बच गए, 3 बच गया, 3 2 5 2 7 हो गया 74। तो 74 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, तो 74 विल बी द करेक्ट आंसर। और आज ये इतने ही क्वेश्चन हैं, 5 6 7 फिर लेके आएंगे रीजनिंग पार्ट 3 आपके लिए। चैनल से बंधे रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।